हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मनोज सर की इस 10th क्लास की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बेटा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। और ये एक्सरसाइज 5.2 का आपका लास्ट वीडियो है, फोर्थ वीडियो। बेटा ध्यान रखें, ये एक बाइलिंगुअल चैनल है, इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे सभी एक साथ पढ़ सकते हैं। और आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20। यानी आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज जो है क्वेश्चन 16 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 और जो सेवंथ टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। बेटा सिमिलर पहले जैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पर एक टर्म दे रखी है और दो टर्म्स के बीच में रिलेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये तो अब आपको पता ही है कि शुरुआत कैसे करनी है। लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। मान लो प्रथम पद ए, सारवंतर बराबर है डी। ठीक है बेटा। उसके बाद फॉर्मूला क्या है nth टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हमें क्या दे रखा है, थर्ड टर्म, यानी ए थ्री इज इक्वल टू 16। सो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा a प्लस थ्री माइनस वन डी इज इक्वल टू 16, जो कि हो जाएगा a प्लस टू डी इज इक्वल टू 16। आप इसको आप इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं या यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। a इज इक्वल टू 16 माइनस टू डी, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं, अब दूसरा देखते हैं रिलेशन क्या है। सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्तानुसार कि जो सातवां पद है सेवंथ टर्म है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो मैथमेटिकली क्या बन जाएगा ये, a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, और इधर आ जाएगा a प्लस 5 माइनस वन डी प्लस 12। ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा a प्लस 60 इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं। हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6d माइनस a इधर आ जाएगा, माइनस 4d इधर आ जाएगा, और उधर दूसरी साइड बढ़ जाएगा इज इक्वल टू 12। तो यहां पर आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा केवल 2d इज इक्वल टू 12। 60 माइनस 4d जो होता है वो होता है 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, और ये कट जाएंगे, 2 6 12 होता है, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो d आ गया 6। वहां पर d आपके पास 6 आया था, तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में भर दीजिए। d का मान समीकरण 1 में भरने पर a इज इक्वल टू आ गया 16 माइनस टू इंटू डी था, तो ये आ जाएगा 16 माइनस टू इंटू 6, और ये आ गया 16 माइनस 12, और ये हो गया इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब एपी फाइंड आउट कर लीजिए। a1 यानी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 4, a2 a प्लस डी यानी 4 जमा 6 10 आ गया, a3 10 में 6 d और जोड़ दो, 10 प्लस 6 16, a4 16 प्लस 6 6 अगेन जोड़ दो, 16 प्लस 6 22। तो इस तरह से AP आ जाएगी 4 10 16 एंड 22। यही आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब ये लास्ट से आपने फाइंड आउट करना है, 20वां, शुरू से नहीं करना है, यानी 253 से शुरू करना है आपने। जब हमने इसे 253 से शुरू करना है तो हम यहाँ पर थोड़े से एपी को भी चेंज कर देंगे। किस तरह से, देखिए एपी हमें दे रखी है 3 8 13 253। ठीक है,
लेट अस चेंज द एपी। एपी को किस तरह से चेंज किया, ये जो हमारी लास्ट टर्म है हम इसको फर्स्ट टर्म बना देंगे, ठीक है। नई एपी आ जाएगी हमारे पास 253। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 5-5 का गैप है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो यहां भी जो है यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है +5 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5-5 बढ़ रहे हैं तो यहाँ 5-5 कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी नई एपी बन गई 253, 248, फिर 5 कम 243, इस तरह से अब लास्ट टर्म आ गई हमारे पास 3, ठीक है। तो अब यहां से ये फर्स्ट होगी, यहां से 20th टर्म आपने निकालनी है, ये तो अब सिंपल हो गया। a is equal to 253, d is equal to 248 minus 253, तो ये हो गया d is equal to -5। अब 20th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लगा दीजिए, an is equal to a plus n minus 1d, so a20 is equal to 253, a की जगह आ गया 253 plus 20 minus 1 into -5, तो ये आ गया 253 और यहाँ आ जाएगा प्लस 19 इंटू -5, तो ये आ गया 253 माइनस 95 और ये आ गया 158। ये बिल्कुल आसान तरीका है बेटा, ठीक है। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 158, अतः अंतिम पद से 20वां पद होगा 158। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब 18, अगला क्वेश्चन, the sum of 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. अब यहां पर जोड़ दे रखा है किसका, किसी AP के चौथे तथा 8वें पदों का योग 24 है, छठे तथा 10वें पदों का योग 44 है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने करना क्या है, सिंपल है। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, मान लो प्रथम पद ए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी, सारवंतर हो गया डी आपका, ओके बच्चों। फिर ए एन, फॉर्मूला वही है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें क्या दे रखा है, पहली कंडीशन क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फर्स्ट कंडीशन कि चौथे और 8वें पदों का योग, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी a4 प्लस a8 इज इक्वल टू 24, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे फॉर्मूला में भर दीजिए। हाँ जी बच्चे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a4 की जगह आ गया a प्लस 4 माइनस 1d प्लस a8 की जगह आ जाएगा a प्लस 8 माइनस 1d इज इक्वल टू 24। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो यहां से आपके पास आ गया 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है बच्चे। फिर अब 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि इसमें, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, सो a प्लस 5d इज इक्वल टू आ गया आपके पास 24/2, तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 12। तो आपके पास आ गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और फिर आ जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 5d, 5d उधर चला जाएगा, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां से आपने a की वैल्यू दूसरी में पुट कर दी, पर पहले दूसरी निकालते हैं, कैसे, कंडीशन देखते हैं क्या है। सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त कि 6th और 10th टर्म का योग प्लस सम छठे और 10वें पद का योग है 44, तो a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। तो यहां पर आ गया a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आ गया 44, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमारे पास आ गया a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अगेन सॉल्व किया, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, ठीक है बेटा। अब ठीक है, 2 फिर कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में कॉमन है, 2 इंटू a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, 2 उधर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, a प्लस 7d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 44/2, तो यहां से आपका जो है ये कट जाएगा, ये आ गया 22, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a जमा 7d बराबर है 22,
ए का मान भरेंगे आप पिछली इक्वेशन से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, ए का मान समीकरण 1 से भरने पर तो है a प्लस 7d 22, ए की जगह आ जाएगा, ए की जगह आ गया 12 माइनस 5d प्लस 7d इज इक्वल टू 22, और यहाँ पर आ गया आपके पास इन दोनों को माइनस 5d प्लस 7d 2d इज इक्वल टू 22, 12 उधर जाकर माइनस हो गया, 22 माइनस 12 तो 2d इज इक्वल टू आ गया 10, और d आ जाएगा आपके पास, d इज इक्वल टू 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10/2, जो कि कट करने के बाद आ जाएगा 2 5 10, d आ गया आपके पास 5। ठीक है, अब d की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d का मान समीकरण 1 में भरने पर a इज इक्वल टू 12 माइनस 5d था, तो 12 माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13, तो a का मान आ गया माइनस 13। ठीक है बच्चों, तो a1 पहला पद माइनस 13, a2 a प्लस डी यानी माइनस 13 जमा 5, ठीक है, माइनस 13 जमा 5 ये आ गया माइनस 8, a3 a2 में जोड़ दो d, ठीक है, तो यानी इसमें क्या आ गया, अब सीधा ही कर दिया मैंने, फॉर्मूला लिखा है माइनस 8 प्लस 5 ये आ गया माइनस 3, इसी तरह से a4, हाँ जी बेटा, तो उसमें सिर्फ उस मतलब कि 3 टर्म्स निकालनी थी, हमने निकाल ली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19th पे। 19th है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप इसको समझेंगे। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। ठीक है बेटा, एक सिंपल सा है कि 5,000 फिर 200 बढ़ गए 5200, फिर 200 बढ़ गए 5400 यानी 5,400, फिर 200 बढ़ जाएंगे उससे अगले साल 5600, फिर 200 बढ़ जाएंगे, यानी एक ये एपी बन रही है। ठीक है, तो आपने पता करना कि 7,000 किस साल में होंगे, तो यही क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर ₹5,000, प्रथम वर्ष का वेतन 5,000। सैलरी फॉर सेकंड ईयर, इसको फॉर कर लें, सेकंड ईयर ₹5,200, वो बना लें बच्चे इसको, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वर्ष का वेतन 5,200 रुपए, सैलरी फॉर थर्ड ईयर ₹5,400, ठीक है, तीसरे वर्ष का वेतन 5,400 रुपए। ठीक है बेटा, इसी तरह से एंड सो ऑन, इसी तरह से उसका वेतन आगे बढ़ता जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि एक एपी बन गई। सो बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आपको लिखा है कि गिवन कंडीशन है, जो हमारे पास कंडीशन आई is like an AP whose first term is 5,000, second term is 5,200 and third term is 5,400 and so on with last term 7,000. So दी गई स्थिति के एक AP की तरह है, जिसमें प्रथम पद हो गया 5,000, दूसरा पद 5,200, तीसरा पद 5,400 तथा आखिरी पद 7,000। तो AP क्या बनी हमारी 5,000, 5,000, 5,200 यानी 5,200, फिर कॉमा 5,400, 5,400 एंड लास्ट टर्म होगी 7,000 यानी 7,000। तो A 5,000, D 5,200 माइनस 5,000, 5,200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200, AN यानी लास्ट टर्म इज इक्वल टू 7,000। फॉर्मूला आपको याद है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 7,000। So 5,000 plus n minus 1 into 200 is equal to 7,000। सॉल्व करेंगे इसको, इन नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा n minus 1 into 200 is equal to 7,000 और ये 5,000 दूसरी तरफ चला जाएगा और हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आ जाएगा n minus 1 बराबर है, ठीक है, इसको माइनस करके आया 2,000 यानी 2,000 और इधर से 200 आकर डिवाइड हो जाएगा अपॉन 200, फिर ये कट जाएंगे, आपको पता ही होगा। ठीक है, कटने के बाद आपके पास आ जाएगा 10। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। सो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 और यानी n का मान आ गया 11, यानी 11वें वर्ष
इन द 11th ईयर ही सैलरी विल बी रुपीज 7,000। अतः 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम पहुंच गए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक जस्ट लाइक अ क्विज, एक पजल की तरह है कि रामकली सेव्ड ₹5 in first week of year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her savings become ₹20.75, find n। छोटा क्विज की तरह है ये, ध्यान से समझ लें जरा इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए फिर। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 यानी 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। सिंपली जैसे पहले वीक में उसने ₹5 बचाए, अगले हफ्ते उसने क्या किया, 1.75 और बढ़ा दी, यानी 5 और 1 6.75। ठीक है, फिर उसे अगले हफ्ते उसने फिर 1.75 और बढ़ा दिया, यानी वो बढ़ा रही है, तो वो हो गया 8.50। इसी तरह से वो बढ़ाती गई है। अब आपने पता करना है कि किस हफ्ते जो है, यानी वो n का क्या मान है जब वो 20.75 हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह में की बचत कितनी है, ₹5। ठीक है बेटा। फिर वीकली इंक्रीज लिखते जाएंगे साथ के साथ, साप्ताहिक बढ़त या साप्ताहिक वृद्धि, हर हफ्ते कितना बढ़ा रही है वो, ₹1.75। इसी तरह से इस तरह से बढ़ाती जाएगी तो दूसरे हफ्ते की बचत, सेविंग ऑफ सेकंड वीक, दूसरे सप्ताह की बचत, ₹5 जमा ₹1.75, तो कितने हो गए, ₹6.75। इसी तरह से तीसरे हफ्ते की बचत, सेविंग ऑफ थर्ड वीक, तीसरे सप्ताह में की बचत, वो कितनी हो जाएगी, ₹6.75 जमा ₹1.75, जोड़ा तो बन गया ₹8.50। इसी तरह से उसकी हर हफ्ते बचत बढ़ती जाएगी, कब तक, जब तक 20.75 नहीं हो जाती है। तो चलिए आगे, तो ये क्या बन जाती है, एक एपी। कैसी एपी, जिसका पहला पद है 5, ध्यान देंगे यहां पर, पहला पद 5, दूसरा हो गया 6.75, तीसरा 8.50, तीसरा चौथा 10.25, फिर 12। इसी तरह से कहां पहुंच जाती है उसकी बचत, 20.75 पे, 20.75 पे। तो इस एपी के ए लिख लीजिए। अब हमें जो जो मिलता है इस एपी से, पहले मिल रहा है ए कितना, 5, फिर डी कितना, डी कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, दूसरे पद में से पहला पद, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो 6.75 माइनस 5, ये आ गया 1.75, 1.75। और एनवा पद ए एन कितना दे रखा है, 20.75, ये वाला। अब ए एन पे लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है एन का फॉर्मूला, ये तो आपको याद हो गया होगा, a प्लस एन माइनस 1d। तो ये जो a प्लस एन माइनस 1d है, ये किसके इक्वल हो गया, 20.75, 20.75 की। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए a और d की। a की जगह आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, 5 प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट, d की जगह आ गया 1.75 इज इक्वल टू 20.75। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 दूसरी साइड चला जाएगा, तो यहां बच जाएगा आपके पास, ध्यान देंगे, n माइनस 1 इंटू 1.75 और दूसरी साइड इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 इंटू 1.75, ये इक्वल टू, इसको माइनस करके आ गया 15.75। ठीक है, 15.75, राइट। इन नेक्स्ट स्टेप 1.75 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। आप इसको काट देंगे, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये वैसे 9 से कट जाता है सीधा ही, अगर आप इसको काटना चाहें, नहीं आप इसको छोटे छोटे उससे 5 से करके काट सकते हैं, 5 से 25 से, जिस तरह से भी आपको आसानी लगे। और वैसे ये कटकर जो है आपके पास, सारा कटकर आपके पास यहाँ आ जाएगा 9।
सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 10। यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी 5.2 यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, आप देख रहे थे लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। एक बार फिर मैं मनोज शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।